सोच रहे कि आपकी पार्टी के जाने से या फिर जमीयत उलमा के जाने से, या सिर्फ कानूनी लड़ाई पे आपका भरोसा है? नहीं, हम लोग जमीयत उलमा से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा मिजाज जमीयत से ही वाबस्ता रह कर के जो मिजाज बना हुआ है, हम लोग उसी के तहत काम करते हैं। मज़लूमीन की मदद करना। आज उस मकतूल बच्चे के जो वालिदैन हैं, उनके ताल्लुक़ से कल हमारी जमीयत की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में फ़ैसला हुआ कि उनकी हम लोग मदद भी करेंगे। समाजी तौर पर उनकी मदद करते हुए हम लोग कानूनी तौर पे भी उनकी मदद करेंगे। हमने एक कमेटी तश्कील दी है और उस कमेटी की जो ज़िम्मेदारी है कि कातिल के ख़िलाफ़ जो एविडेंस हम लोग जमा कर सकते हैं पुलिस की मदद करने के लिए और इस केस को कातिल के ख़िलाफ़ मजबूती देने के लिए, वो हम लोग करेंगे। और ये जो प्रोग्राम बना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च, समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडल मार्च, जाहिर बात है मुझे याद पड़ता है कि निर्भया केस जो दिल्ली में था, उस वक्त मकतूल निर्भया के कातिल पकड़े नहीं गए थे और वहाँ पर जो है कैंडल मार्च निकाला गया था। यहाँ तो कातिल गिरफ़्तार हो चुका है। सवाल ये है कि जिस वक्त तक बच्चा लापता था उस वक्त ये सब सो रहे थे, कोई उस बच्चे की बाजियाफ्त के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा था। और जब उस बच्चे की जो है डेड बॉडी मिली, उसका कत्ल हो गया, उसके बाद से लोग अपना सियासी खेल खेलना शुरू कर दिए। अफसोस की बात है कि इन जैसे मसलों के अंदर सियासत नहीं करनी चाहिए, बल्कि सियासत से ऊपर उठ करके इंसानियत की बुनियाद पर काम करना चाहिए। आज जो कुछ शहर में हो रहा है ये सिर्फ़ एक नुमाइशी काम है। इससे ना मकतूल को कोई फ़ायदा होने वाला है, उनके उसके अहले ख़ानदान को कोई फ़ायदा होगा, और ना कातिल के ख़िलाफ़ कोई मजबूत महाज बन सकेगा। ये एक नुमाइशी चीज़ है और इससे सियासी बेनिफिट उठाने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए ये हरकत की जा रही है। और इन हालात के अंदर मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जमीयत ये हमारे शहर का मसला है। जमीयत जो है पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे मुल्क में इन जैसे मामलात के अंदर मुकद्दमात लड़ती, इसलिए जमीयत जो है अपनी तारीख़ के मुताबिक इस मुकद्दमे में पूरी ताकत के साथ पैरवी करेगी। मैं शहरी नुमाइंदा होने के एतबार से गवर्नर को, इसी तरह जो है होम मिनिस्टर को और इसी तरह हमारे जो है आईजी साहब को लेटर दे रहा हूँ कि इस सिलसिले के अंदर प्रोसिक्यूटर जो है गवर्नमेंट की तरफ से वकील खड़ा करना चाहिए इस केस को मजबूती के साथ लड़ने के लिए, एक नुमाइंदे होने की हैसियत से। और जमीयत की तरफ से हम अपना वकील खड़ा करेंगे और ये केस लड़ेंगे। शहर में इस तरीके की भी चर्चा है कि जिस तरीके से सब सियासी पार्टियाँ कत्ल के बाद इन्हें कि इसमें आवाज़ उठाई और अपनी सियासत कर रही है, जो आप भी इन्हें कत्ल होने के बाद इनके मकान पर पहुँचे थे। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट से मालूम करोगे तो उस बच्चे के गुमशुदा होने के बाद उसकी डेड बॉडी मिलने से पहले मैं 2 मरतबा एडिशनल एसपी से जाकर इस सिलसिले में मिला हूँ। और दूसरी मेरी मुलाकात थी, हम लोग वहीं बैठे हुए थे, उसी वक्त एडिशनल एसपी को फ़ोन आया कि चांदोड़ में किसी बच्चे की डेड बॉडी मिली। और उस वक्त एडिशनल एसपी साहब ने मुझसे फ़ोन ख़त्म होने के बाद कहा कि चांदोड़ में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, हो सकता है ये वही बच्चा हो, मोहम्मद कैफ, जो तकरीबन हफ्ते 8 दिन से जो है हफ्ते भर 8 दिन से मिसिंग केस है बच्चे का। और मैं वहीं चांदोड़ के लिए निकल रहा हूँ। तो हम लोग फ़ौरन उठ गए और वो चांदोड़ के लिए निकले। इसलिए ये कहना कि इस सिलसिले के अंदर हम खामोश थे, हम खामोश नहीं थे, हम अपने तौर पर कार्रवाई कर रहे थे। ये अलग बात है कि हम लोग अपने किसी काम का प्रचार नहीं करते और उस मामले में शोर शार करके हम लोग कोई सियासी फ़ायदा या इस तरह का कोई बेनिफिट उठाने की कोशिश नहीं करते। नहीं, मैंने तो सुना नहीं है क्या कहा गया, लेकिन ये कि मैं बहैसियत नुमाइंदा मालेगांव और इसी तरह जमीयत उलमा के सदर होने की हैसियत से अपनी और अपनी जमात की ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरी कर रहे हैं। आज इस वक्त प्राइमरी स्टेज पर इंक्वायरी और तहकीकात और तफ्तीश हो रही है, लेकिन जिस वक्त ये मामला कोर्ट में आएगा, टेबल पर आएगा, उस वक्त हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ ये मुकद्दमा लड़ेंगे। आज हमारे शहर के अंदर कुछ सियासी लोग जो है
ऐसे किसी मामले का जिससे मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ना हो, उसको उन्वान बना करके मेरे ताल्लुक़ से इस तरह की बात कही जाती है। मैंने सुना कि कल मुझे और इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट को निशाना बनाया गया और इस तरह की बात कही गई कि ना इनका दबदबा है और ना पुलिस डिपार्टमेंट का कोई दबदबा है। दबदबे का ये लफ्ज़ शहर में मजाक का उन्वान बन गया है। आज लोग जब किसी का मजाक उड़ाना चाहते हैं तो उसको कहते हैं कि यार तोरा दबदबा रह नहीं गया, ख़त्म हो गया, इस तरह की बात कही जाती है। और ये तो रहेगा, सियासी इख्तिलाफ़ात हमेशा रहते हैं और सियासत में जिस शख्स को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है, इससे उसका सियासी कद और बड़ा होता है। मुझे इन जैसी तनकीदों से कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा मिलेगा।